नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 6 बाय जी राम बुक से हम शुरू कर रहे हैं पाठ संख्या 8, मॉरिशस की यात्रा। सैर सपाटा भला किसे नहीं भाता, सबको पसंद होता है घूमना। बच्चों, आप भी कभी ना कभी भ्रमण या पर्यटन को कहीं अवश्य ही गए होंगे। नीचे हम कुछ सवाल दे रहे हैं, सोचिए और इनके जवाब दीजिए, फिर अपनी यात्रा के बारे में साथियों को बताइए। सवाल हमारे, जवाब आपके। आप पिछली बार कहाँ की यात्रा पर गए थे? आपने यात्रा के लिए उस स्थान को क्यों चुना? आपने वहाँ क्या क्या देखा? आपको वहाँ क्या नई जानकारी मिली? वहाँ जाकर आपको आनंद क्यों आया? तो बच्चों, बताइए अपनी यात्रा के बारे में। क्या है पिटारे में? पर्यटन और भ्रमण का एक विशेष आनंद होता है। पर्यटन या दर्शनीय स्थलों की यात्रा से हृदय में नई उमंग और उत्साह का संचार होने के साथ साथ हमारा ज्ञान वर्धन भी होता है। इस पाठ में लेखक ने अपनी मॉरिशस यात्रा का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। आप भी मॉरिशस की सैर का आनंद लीजिए। मुंबई से उड़ान भरते ही हमारा जहाज इतनी ऊंचाई पर चला गया कि नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। मुंबई और मॉरिशस के बीच कोई थल नहीं है, केवल हिंद महासागर का नीला जल है। हाफता दहाड़ता उमंग भरता पछाड़ खाता। ठीक 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिव सागर राम गुलाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। पृथ्वी के निकट आते ही वनस्पतियां दिखने लगी और जल के बीच उभरने लगा मॉरिशस द्वीप, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य था। किंचित ऊपर उभरा हुआ सा एक विशाल भूखंड, खूबसूरत सड़कें, नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष। हवाई अड्डे से पोर्ट लुइस बहुत दूर, शायद दूसरे छोर पर है। रास्ते का दृश्य बहुत अद्भुत था। चारों ओर दूर दूर तक फैली हरियाली, गन्ने के खेत, कहीं ऊंची असम भूमि, कहीं टीले तो कहीं छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे वृक्ष, केले के बगीचे, सब कुछ अपने सौंदर्य से चकित कर रहा था। तेज रफ्तार से गाड़ी भाग रही है, जैसी सड़कें वैसी ही कीमती कारें। ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें और उन पर चलने वाला आदमी नाम का प्राणी कोई नहीं। इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। इसमें 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। शेष 4 लाख में क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य शामिल हैं। यहाँ मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी ही हैं। मॉरिशस में अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपीय, पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का अद्भुत सामंजस्य देखा जा सकता है। हमें हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर क्वात्रे बोनर्स के एक होटल ब्लू ऑर्किड में ठहराया गया। घनी हरियाली के बीच यह एक सुंदर सा छोटा शहर है, सादा, शांत, स्वच्छ। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांव में गन्ने के खेत फैले हुए हैं। क्वात्रे बोनर्स भी एक ऐसा ही शहर है। होटल से तैयार होकर हम लोग, मैं, अरुणेश, नीरव, रामदेव शुक्ल, सत्यदेव त्रिपाठी और प्रकाश उदय शहर का नजारा लेने निकले। हम सड़कों, मकानों, लोगों और वनस्पतियों को देखते हुए चल रहे थे। रास्ते में आम का एक वृक्ष था, जिसमें पकने के करीब सिंदूरी आम लटक रहे थे। चितवन, गूलर, पाकड़ के भी 1-2 पेड़ दिखे। 2-3 पीपल के पुराने वृक्ष भी। बाद में नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर आदि के वृक्ष भी दिखे। मुझे बताया गया कि यहाँ जंगलों में चंदन के भी वृक्ष हैं, जिनकी लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता है। हम एक चर्च में गए। इसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी और पीछे एक विशाल कब्रगाह थी। रास्ते में केले बेचने वाले से भाव पूछा। उसने बताया एक केले का दाम है 3 रुपए। मॉरिशस की मुद्रा को भी रुपया कहते हैं। मॉरिशस का 1 रुपया हमारे 25 रुपए के बराबर है, यानी भारतीय रुपयों में एक केले की कीमत आकी जाए तो हुई 75 रुपए। मॉरिशस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप माना जाता है, क्योंकि यहाँ से निकटतम भूखंड मेडागास्कर 500 मील पश्चिम में है। अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट 1265 मील, मुंबई 2875 मील और ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट 3625 मील की दूरी पर है।
यहाँ खाने पीने का सामान भी भारत, अफ्रीका और यूरोप से आता है। यहाँ की 90% जमीन पर गन्ना बोया जाता है। पूरे द्वीप पर गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है। आय का दूसरा साधन पर्यटन है। मॉरिशस का प्राकृतिक सौंदर्य इतना आकर्षक है कि उसे निहारने सारी दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ चीनी, वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हुआ है। मॉरिशस में सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवा और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है। मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में भी गया। गांवों तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर हैं। गांव के छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं। उनमें टेलीफोन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। यहाँ बैठकों की परंपरा बहुत पुरानी है। गिरमिटियों ने एकजुट रहने और अपने सुख दुख बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी। यहाँ के अधिकांश लोग खेती, किसानी या व्यापार करते हैं। जिनके पास अधिक जमीन है वे कृषि मजदूर भी रखते हैं। इन मजदूरों को बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। गन्ने की फसल एक बार बो देने के बाद न्यूनतम 7 वर्ष तक काटी जाती है। कहीं कहीं तो 12-14 वर्ष तक चलती है। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है। मॉरिशस के भारतवंशियों में अपने नाम के साथ अपने उस पूर्वज का नाम लगाने की प्रथा है जो पहली बार इस द्वीप पर आया था। नामों के साथ राम गुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि इस प्रकार की संज्ञाएं हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय रही हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। पिता की संपत्ति में कन्या का भी पुत्र के समान ही अधिकार होता है। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। संयुक्त परिवार अभी तो है, पर बिखराव तेजी से शुरू हो गया है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। पोर्ट लुई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। मॉरिशस के समुद्र तट बहुत सुंदर हैं। उनका सफेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र तटों पर झौवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन हैं। ब्लू आर्किड होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत। कोई भीड़ भाड़ नहीं, ना सड़क पर ना दुकानों पर। लगता ही नहीं कि शहर हो। सादे, संतुलित, सौम्य मकान, 1 या 2 मंजिलें। केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे, 1-2 मकान ही 5-6 मंजिल वाले। 1-2 पाम वृक्षों के अलावा वृक्ष भी ऊंचे नहीं। सभी मकानों के बराबर या उनसे छोटे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां, पैदल चलने के लिए फुटपाथ। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता। सड़क पर इतनी गाड़ियां मगर इतना कम शोर। घरों के आसपास वनस्पतियां तथा चहारदीवारी की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियां। दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियां और तलहटी में हरे भरे खेत। पहाड़ियों पर तैरते रुई के फाहे जैसे बादल। मॉरिशस में मौसम 2 ही प्रकार का होता है, नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से अक्टूबर तक सर्दी। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग भी दिखता है। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो करी आपने भी मॉरिशस की यात्रा। चलिए, दिमाग लड़ाओ के लिए एक प्रश्न है। आपके विचार से व्यक्ति के लिए पर्यटन भ्रमण क्यों आवश्यक है? क्यों हमें घूमना जरूर चाहिए? रचनाकार से परिचय करते हैं। सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जन्म 20 जून 1940 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। वे गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ये वर्ष 1978 से आलोचना पर केंद्रित दस्तावेज पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। आप वर्ष 2013 से 2017 तक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे। इन्हें 2011 में व्यास सम्मान तथा 2019 में भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्रदान किया गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं आखर अनंत, शब्द और शताब्दी, साथ चलते हुए, गद्य के प्रतिमान और आत्म की धरती, दिन रैन डायरी, अस्ति और भवती, आत्मकथा।
बच्चों यहाँ कुछ ध्यान धरने योग्य शब्द हैं: पर्यटन, विदेशी स्थल से परिचय, प्राकृतिक सौंदर्य बोध और ज्ञान वर्धन। मूल्य परक प्रश्न है बच्चों यहाँ: पर्यटन भ्रमण व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है कैसे? बच्चों, जब हम पर्यटन भ्रमण करते हैं तो जिस जगह पर भी हम जाते हैं वहाँ की संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा आदि का हमें पता चलता है और इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन होता है और हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होता है। आगे हैं बच्चों शब्दार्थ, जिनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ में आपको बताऊंगी, आपने इन्हें याद करना है। परिदृश्य, चारों ओर का दृश्य, पैनोरामा, गिरमिटिया, बंधुआ, मजदूर, बाउंडेड लेबर, किंचित, थोड़ा, कुछ, अ लिटिल, सम, एकजुट, एक साथ जुड़ना, यूनाइटेड, पंक्तिबद्ध, पंक्ति में, सेरिएट, मुआवजा, किसी प्रकार की हानि के बदले में दिया जाने वाला धन, कंपनसेशन, असम भूमि, ऊंची नीची भूमि, अनइवन, सामंजस्य, मेल, एडजस्टमेंट, पूर्वज, पूर्व में उत्पन्न हुए, एंसेस्टर, मुद्रा, सिक्का, रुपया, पैसा, करेंसी, क्षितिज, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, हॉरिजन, और भूखंड, जमीन का टुकड़ा, प्लॉट। बच्चों यहाँ उच्चारण हेतु कुछ शब्द हैं: अंतरराष्ट्रीय, अद्भुत, पुर्तगाली, संस्कृतियों, सामंजस्य और सक्रिय। अभ्यास कार्य देखेंगे बच्चों। बातों बातों में, लेखक मुंबई से मॉरिशस कितने समय में पहुंचे? लेखक मुंबई से मॉरिशस 6 घंटे में पहुंचे। प्रश्न 2, लेखक को मॉरिशस में कहाँ ठहराया गया था? लेखक को मॉरिशस में हवाई अड्डे से 45 किलोमीटर दूर क्वात्रे बोनर्स के एक होटल ब्लू ऑर्किड में ठहराया गया था। मॉरिशस कहाँ स्थित है? मॉरिशस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मॉरिशस के अधिकांश लोग क्या करते हैं? मॉरिशस के अधिकांश लोग खेती, किसानी या व्यापार करते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक विविधता समृद्ध होती है, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न पर आते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? मॉरिशस को। मॉरिशस की कुल आबादी कितनी है? 12 लाख। क्वात्रे बोनर्स एक क्या है? क्वात्रे बोनर्स एक शहर है। मॉरिशस में किसकी खेती बहुतायत में होती है? गन्ना। शुरू करते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हवाई अड्डे के बाहर का दृश्य कैसा था? हवाई अड्डे के बाहर का दृश्य सुंदर, शांत और हरियाली से भरपूर था। मॉरिशस का 1 रुपया भारत के कितने रुपयों के बराबर होता है? मॉरिशस का 1 रुपया भारत के 25 रुपयों के बराबर होता है। मॉरिशस के समुद्र तटों की क्या विशेषता है? और मॉरिशस के मौसम के बारे में लेखक ने क्या बताया है? बच्चों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप मुझे पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। आपको पाठ का पुनः अध्ययन करना है और इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, लेखक ने हवाई अड्डे से होटल ब्लू ऑर्किड की यात्रा के दौरान जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा उसका वर्णन कीजिए। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लेखक के लिए एक नया परिदृश्य था। किंचित ऊपर उभरा हुआ एक विशाल भूखंड, खूबसूरत सड़कें, नारियल के छोटे छोटे व पंक्तिदार वृक्ष। रास्ते का सफर बहुत ही अद्भुत था। छोटे छोटे वृक्ष, दूर दूर तक फैली हरियाली, कहीं असम भूमि, कहीं ऊंची पहाड़ियां, कहीं हरे भरे खेत। खेत थे गन्ने के और छोटे छोटे वृक्षों से लेखक का मन बहुत अधिक मोहित हो रहा था। मॉरिशस विविध संस्कृतियों का संगम स्थल है। आशय स्पष्ट कीजिए। मॉरिशस की आबादी 12 लाख है, जिनमें से 8 लाख भारतीय मूल निवासी तथा शेष क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य शामिल हैं। यहाँ मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी ही है। मॉरिशस में अधिकतर अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपी
पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का सामंजस्य देखा जा सकता है। मॉरिशस के गांव के विषय में लेखक ने क्या बताया है? लेखक मॉरिशस के कई गांवों में भी गए। वहां की गांव की सड़कें बहुत बेहतर स्थिति में है, घर साफ सुथरे हैं, घरों में कंप्यूटर व फोन की व्यवस्था भी है। गांव के लोग अधिकतर खेती किसानी या व्यापार करते हैं। मॉरिशस में मुख्यतः गन्ने की फसल उगाई जाती है। कुछ लोग यहाँ पर मजदूरी के लिए भी व्यक्ति रखते हैं जिन्हें बिना मुआवजा दिए हटाया नहीं जा सकता। गन्ने की खेती एक बार बोने के बाद लगातार 7 वर्षों तक काटी जाती है। मॉरिशस के भारतवंशियों में क्या प्रथा प्रचलित है? मॉरिशस के भारतवंशी अपने नाम के आगे उस पूर्वज का नाम अवश्य लगाते हैं जो इस द्वीप पर सबसे पहली बार आया था। नामों के साथ राम गुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि लगाने का प्रचलन है। यहाँ आर्य समाज व सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय हैं। मॉरिशस में लड़कियों का भी पिता की संपत्ति पर समान अधिकार है। यहाँ लड़कियां भी परिवार के साथ अपने विवाह हेतु लड़का देखने जाती हैं। मॉरिशस के मकानों और ट्रैफिक के बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो बच्चों आप लिख सकते हैं कि मॉरिशस के मकान बहुत ही छोटे छोटे व साफ सुथरे हैं। यहाँ पर अधिकतर मकान 1 या 2 मंजिला ही है। कुछ ही मकान हैं जो 3 मंजिला तक बने हुए हैं। और यदि हम ट्रैफिक की बात करें तो जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियां इतने नियम के अनुसार चलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई शोर ही ना हो। यहाँ सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए किसी भी प्रकार के हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देती। तो मॉरिशस में मकानों और ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर क्वात्रे बोनर्स के एक होटल ब्लू ऑर्किड में ठहराया गया। घनी हरियाली के बीच यह एक सुंदर सा छोटा शहर है, सादा, शांत, स्वच्छ। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांवों में गन्ने के खेत फैले हुए हैं। क्वात्रे बोनर्स भी एक ऐसा ही शहर है। हवाई अड्डे से क्वात्रे बोनर्स की दूरी कितनी है? हवाई अड्डे से क्वात्रे बोनर्स की दूरी 45 किलोमीटर है। क्वात्रे बोनर्स कैसा शहर है? क्वात्रे बोनर्स घनी हरियाली के बीच एक सुंदर सा छोटा शहर है। यह बहुत ही सादा, शांत और स्वच्छ है। शहरों, कस्बों और गांवों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? मॉरिशस में शहर, कस्बे और गांव की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ हर जगह गन्ने के खेत फैले हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सुंदर, इसका विलोम है कुरूप। शांत, उग्र। स्वच्छ, अस्वच्छ। और शहर का विलोम है गांव। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ एक ज्ञान झरोखा दिया हुआ है हमें। मॉरिशस एक ज्वालामुखी द्वीप है जो पहली बार लहरों के ऊपर 8 मिलियन साल पहले आया था। व्यवहारिक व्याकरण देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ का पर्यायवाची होगा बच्चों वृक्ष और तरु। दुनिया, संसार व जगत। पृथ्वी, धरा, भूमि। पहाड़, पर्वत, गिरी। वन, जंगल, कानन। घर, आवास और गृह।
जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, कमीज आदि। पाठ में से कुछ विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। तो लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है। दूसरा शब्द है कंप्यूटर, फिर आएगा मुआवजा, कारें, होटल और कीमत। प्रश्न 3 देखें, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर क में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये वनस्पतियाँ। फिर आता है प्राकृतिक, संस्थाएं, सक्रिय और आकर्षित। आगे चलते हैं बच्चों। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता और इसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह है ने। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहां हम लिखेंगे राम ने शीला को फल लाकर दिए। के लिए पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए। से मैं बस से दिल्ली जाऊंगा। ने कर्ता ने रोहन ने फूल तोड़ा। और से, यहां मैंने आपको से के द्वारा का एक उदाहरण दिया। यहां मैं आपको से अलग होने के अर्थ में बताऊंगी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो ये हुआ हमारा अपादान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे हम मनाली गए थे। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे राधिका गीत गा रही है। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है कि अभी कार्य होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं, जैसे कल बाजार बंद रहेगा। प्रश्न 5 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठकों में दिए गए काल में बदलकर लिखिए। लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता है। भूतकाल में बदलना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता था। सागर तट स्वच्छ है। भविष्यकाल, सागर तट
स्वच्छ होगा, क्योंकि अभी होगा भविष्य काल बना दिया। वर्तमान काल, मैदानी इलाकों में हरियाली होगी, मैदानी इलाकों में हरियाली है। भविष्य काल, मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में भी गया, मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में जाऊंगा। भूतकाल, पोर्ट लुई यहाँ का सबसे बड़ा शहर था। अधिकांश लोग व्यापार करते थे। वर्तमान काल, अधिकांश लोग व्यापार करते हैं। आगे चलेंगे बच्चों। योग्यता आधारित क्रियाकलाप, परियोजना तैयार कीजिए। मॉरिशस के बारे में इंटरनेट से निम्नलिखित जानकारी जुटाकर चार्ट पेपर पर एक सचित्र परियोजना तैयार कीजिए, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, महाद्वीप का नाम, मुद्रा, प्रमुख नगर, कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रपति, भारतीय मूल के लोगों की संख्या, राष्ट्रीय पक्षी, प्रधानमंत्री, भाषाएं, राजधानी, और चार्ट पेपर के मध्य में मॉरिशस का मानचित्र भी लगाइए। समाधान ढूंढिए। आज कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वहां पर्यटकों द्वारा फैलाई गई भारी कचरे की समस्या से जूझ रहे हैं। पर्यटक जो है वो घूमने जाते हैं और वहां पर कचरा फैलाते हैं। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? यात्रा वर्णन लिखिए। आपने भी अवश्य ही कोई ना कोई पर्यटन भ्रमण यात्रा की होगी। अपनी उस यात्रा पर एक लघु आलेख तैयार कीजिए। आप क्या करेंगे? आप किसी अजनबी शहर में भ्रमण के लिए गए हैं। वहां घूमते समय आपका बैग चोरी हो जाता है। बैग में आपकी वापसी यात्रा का टिकट, आधार कार्ड और रुपए पैसे भी है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कक्षा में बताइए। और बच्चों, यहाँ पर एक श्रवण कौशल क्रियाकलाप है। आपके अध्यापक या अध्यापिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 144 से एक गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनिए और नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, ये सभी क्रियाकलाप आपको अपनी योग्यता अनुसार करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये मॉरिशस का जो हमने पाठ के माध्यम से भ्रमण किया, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।